नाजरीन, एप्स्टेन, जेफरी फाइल्स के मंजर-आम पर आने के बाद अब किसी खुशफहमी की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह अयन हो चुकी है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक का हुक्मरान और सियासी तबका आतो-दुजली और साम्राज्य कुव्वतों के एजेंडे को मन कबूल करने पर मजबूर है, या फिर उनके किरदार के पोशीदा और कमज़ोर गोशे बेरहमी से अवाम के सामने लाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर कहीं ब्लैकमेलिंग का कोई मुअस्सिर हथियार मुयस्सर न आए, तो फिर अंजाम इससे भी ज़्यादा सफाक होता है, किरदार कशी, तख्ता उलटना, बराह रास्त मौत। इसी सिलसिले की एक ताज़ा और हौलनाक मिसाल लीबिया के साबिक सदर कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी और उनके साहिबजादे सैफ अल इस्लाम क़ज़ाफ़ी की है। इत्तलात के मुताबिक सैफ अल इस्लाम क़ज़ाफ़ी गुज़िश्ता रोज़ तराबलस में कायम ताकतवर मिलिशिया 444 ब्रिगेड के साथ मुबैना झड़प के दौरान मारे गए, जबकि मकामी मीडिया के मुताबिक उन्हें उनके घर में टारगेट कलंक का निशाना बनाया गया। अगरचे 444 ब्रिगेड ने इस कत्ल में मुलव्वस होने की तरदीद की है, ताहम सैफ अल इस्लाम के मुशीर अब्दुल्ला उस्मान ने मिलिशिया के साथ मुसल्लह तसादुम के बाद उनकी हलाकत की तस्दीक की है। सैफ अल इस्लाम क़ज़ाफ़ी मरहूम सदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के दूसरे बेटे थे। अपने वालिद के दूरुल हुकूमत में वो खुद को एक इस्लाह पसंद रहनुमा के तौर पर पेश करते रहे और आलमी सतह पर उन्हें मुमकिना जानिशीन के तौर पर देखा जा रहा था। जून 2011 में बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने उन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात आयद करते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। 2017 में उनकी रिहाई अमल में आई, जिसके बाद वो तवील अरसे तक रुपोश रहे और सियासी वापसी की कोशिशें करते रहे। 2021 में उन्होंने सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान भी किया, मगर उन्हें इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त न दी गई। सैफ अल इस्लाम इस रहनुमा के फर्जंद थे जिसने लीबिया को तवील अरसे तक एक साम्राज्य दुश्मन, खुद मुख्तार और फलाही रियासत के तौर पर पेश किया। एक ऐसा लीबिया जहां अमन अमान, माशी इस्तेहकाम और कौमी वकार मौजूद था, जो कभी अमरीकी या यूरोपी ताकतों के सामने सरेंडर करने पर आमादा न हुआ। और जब मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो उनकी जुबान पर यही दर्दनाक सवाल था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क़ज़ाफ़ी की शहादत के बाद मंजर-आम पर आने वाली पुरानी खुफिया ईमेल्स इस कत्ल के पसपर्दा असल मुहर्रिकात को बेनकाब करती है। उन दस्तावेज़ात से वाज़ेह होता है कि मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को महज इसलिए रास्ते से हटाया गया क्योंकि फ़्रांस और उसके इत्तेहादी अफ्रीकी ममालिक में अपनी माली और माशी इजारादारी बरकरार रखना चाहते थे। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की 2016 में सामने आने वाली खुफिया ईमेल्स, जिनमें से तकरीबन 3000 ईमेल्स अमरीकी महकमा ख़ारजा ने जारी की, इस बात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम करती हैं कि मग़रिबी ताकतों ने नेटो को क़ज़ाफ़ी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बतौर आला इस्तेमाल किया। ये कार्रवाई न तो अवामी फलाह के लिए थी और न ही जमहूरियत के नाम पर, बल्कि इसका असल मकसद क़ज़ाफ़ी के इस इनकलाबी मंसूबे को नाकाम बनाना था, जिसके तहत वो सोने की बुनियाद पर एक मुश्तरका अफ्रीकी करेंसी मुतारफ़ कराना चाहते थे। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो मग़रिबी मरकज़ी बैंकारी निज़ाम और यूरोपी करेंसियों की इजारादारी को शदीद ख़तरा लाहिक हो जाता। अप्रैल 2011 में हिलरी क्लिंटन को उनके मुशीर और देरीना साथी सिडनी बिल्लोमेंथल की जानिब से भेजी गई ईमेल, जिसका उन्वान था फ्रांस का क्लाइंट और क़ज़ाफ़ी का सूना, मग़रिबी ममालिक के असल और बहिमाना अज़ाइम का वाज़े एतराफ़ थी। इस ईमेल में दर्ज था कि फ्रांस की क़यादत में नेटो अफ़वाज ने लीबिया पर हमला इसलिए किया ताकि एक तरफ लीबिया के तेल के ज़खायर पर कब्ज़ा हासिल किया जा सके और दूसरी तरफ क़ज़ाफ़ी के इस मंसूबे को दफन किया जा सके, जिसके ज़रिए वो फ्रांस के ज़ेरे असर अफ्रीकी ख़तों फ्रैंकोफ़ोन अफ्रीका में मग़रिबी ग़लबे को चैलेंज कर रहे थे। फ़ॉरेन पॉलिसी जर्नल के मुताबिक उन्हीं ईमेल्स में साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोज़ी को लीबिया पर हमले के सबसे बड़े ख्वाहिशमंदों में सरफ़हरिस्त करार दिया गया। उन्हीं ईमेल्स में 5 बुनियादी मकासद वाज़े तौर पर बयान किए गए। लीबिया के तेल पर कब्ज़ा, ख़ित्ते में फ़्रांस का असर और रसूख बरकरार रखना, फ़्रांस के अंदर सरकोज़ी की सियासी साख को बेहतर बनाना, फ़्रांसीसी अस्करी ताकत का इजहार और अफ्रीकी ख़ित्ते में क़ज़ाफ़ी के बढ़ते हुए असर को रोकना।